नमस्ते। भारतवासियों को अपने को पहचानने की ज़रूरत है कि महाभारत सच में हुई है। इस 78 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ है। आज मैं बहुत ही एक विशेष वीडियो बना रहा हूँ और इसका उद्देश्य है कि हम भारतवासियों को अपने को पहचानने की ज़रूरत है। आज आज़ादी मिले हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अगर सच बोलूं, दिल की बात बोलूं, तो आज तक हम लोग अपने को 99% लोग पहचान नहीं पाए हैं। हम लोग की क्या इनहेरिटेंस है, क्या हमारे पूर्वज थे, क्योंकि हम लोग का दिमाग इस तरीके से घुमा दिया गया है, परतों पे परत, परत पे परत, कॉलोनियल मैनिपुलेशंस, कॉलोनियल हिस्ट्रीज, बहुत कुछ है। हम आपको बताते हैं अपनी बात, मेरी अपनी बात। मैं कभी मानता नहीं था कि महाभारत सच में हुई है, और हुई है तो कब हुई है। रामायण में राम का है, ये जो कहानी है ये सच है कि नहीं है, ये जो वो लोग ने मिथोलॉजी कहा है इसमें गलत क्या है, इसका प्रमाण कहाँ है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ थी, लेकिन इस 78 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ है। उसके ऊपर मेरी कई पुस्तकें हैं, मेरा प्रधानमंत्री का पत्र है, लेकिन बहुत कुछ हुआ भी है। उसमें मैं आपको एक बहुत रिमार्केबल चीज़ बताता हूँ। ये नीलकांत ओक जी, उन्होंने पूरे प्लेनेटरी कंडीशंस को एनालाइज करके, क्योंकि रामायण और महाभारत तो हम लोग के जो दो मेजर काव्य हैं या ग्रंथ हैं या एपिक हैं, इसमें एकदम एक्यूरेटली डेट वाइज इन्होंने सब हिसाब कर दिया है। क्योंकि हम लोग को बताया गया है कि हम लोग हिस्ट्री नहीं लिखते थे, हम लोग को, भारत वाले के लोगों को हिस्ट्री का सेंस नहीं था। हम लोग का हिस्ट्री का सेंस इतना परफेक्ट है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। रामायण में करीब 300 जगह प्लेनेटरी कंडीशंस का वर्णन है कि जिस दिन हुआ उस दिन क्या ग्रह था, क्या नक्षत्र था, कौन सा तारा कहाँ पे था। इसी तरीके से महाभारत में पूरा दिया हुआ है कि किस दिन क्या है। तो रामायण जो है 12,206 BC, यानी कि आज से करीब 14,200 साल पहले हुआ है, और उसका सारा का सारा एविडेंस है। ये ओक साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है और उनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए। और इसी तरीके से महाभारत में भी सारा डेट दिया हुआ है, माने जैसे हम लोग डायरी लिखते हैं उस तरह से डेट है। इसमें एकदम बताया हुआ है कि कृष्ण किस दिन कहाँ से कहाँ गए, आपका अभिमन्यु का वध किस दिन हुआ। जैसे अभिमन्यु का वध हुआ 28 अक्टूबर 5561 BC, द्रोणाचार्य का वध हुआ 30 अक्टूबर 5561। तो बोलिए, ये आप बोल सकते हैं कि ये मिथोलॉजी है, और ये तो है जो सामने हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग की कहानी इससे भी बहुत पुरानी है। यानी कि आप सोच लीजिए कि 14,000 साल पहले उस समय के लोगों को ग्रह, नक्षत्र, ये सब का आइडिया था। और महाभारत में हम लोग जो हैं एटॉमिक बॉम्ब, ब्रह्मास्त्र, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में जाने हैं, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए थे। तो आप सोचिए कितना एडवांस थे। हम लोग को ये सब नहीं मालूम है, हम लोग को बहुत कुछ भुला दिया गया है। तो आज जो है बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग इतने वर्षों के बाद भी, जो विदेशी शासकों ने, हिस्टोरियन ने, एजुकेशनलिस्ट लोगों ने जो मैनिपुलेशन किए, उसको समझें, उसको जानें, और खुद तो जानें, अपनी अगली जनरेशन को बताएं। क्योंकि
हम लोग को स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक तैयार करने के कुछ एक फार्मूलाज हैं, कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं, तो उसमें इस तरह की बात को वो लोग ऐड नहीं कर सकते। उनको ऐड करने में भी, किसी चीज़ को ऐड करने में 4-5 साल लगता है। उसमें ऐड करने का तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, और ये भी सारे वेस्टर्न लोगों, कॉलोनियल लोगों ने किया है कि हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट बना दो जो कि बाद की जनरेशन वाले इसको चेंज नहीं कर पाएँ। एविडेंस के लिए उनको पेपर चाहिए, उनको फिज़िकल आर्कोलॉजिकल एविडेंस चाहिए। हर चीज़ का आर्कोलॉजिकल एविडेंस कैसे मिलेगा? हम लोग की सभ्यता हजारों साल पुरानी है, और सही मायने में लाखों साल पुरानी है। हम लोग रामायण को, जो हमने कहा कि 15,500 साल पुरानी है, उसमें हम लोग को दशरथ के वंशों का पूरा वर्णन मिलता है, राम के 10 पूर्वजों का वर्णन मिलता है। तो ये कितनी लंबी कहानी है, ये तो अभी निकलेगी, आस्ते आस्ते निकलेगी। लेकिन कम से कम हम लोग अभी अपने को जानें, और हमारी मुहिम है कि हम लोग को जानना है। और दूसरा है कि ये जो इतिहास हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका उल्टा असर हो रहा है। इससे हम लोग डिमोरलाइज हो रहे हैं। हम लोग को समझाया जा रहा है कि हम लोग सिंगल सेल एमीबा से डेवलप होते 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 केव्समैन, मंकी, ये सब होते होते हम लोग आज जो है सिविलाइज्ड बन गए हैं, आज हम डिजिटल एज में आ गए हैं। एकदम बकवास है। हम लोग तो बहुत ही एडवांस थे, वहाँ से हम लोग नीचे गिर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग के दिमाग को एकदम भ्रष्ट कर दिया गया है।